चले, आज हमारा लेक्चर है प्रपोजिशंस के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, प्री और पोजीशन। प्री क्या है? पहले, पोजीशन प्लेस, यानी कि किसी भी नाउन की जो प्लेस होती है उससे पहले जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी कि एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ, या एक प्रोनाउन के दूसरे प्रोनाउन के साथ, या एक नाउन की दूसरे प्रोनाउन के साथ, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो पोजीशन होती है उसको जो हम जस्टिफाई करते हैं, किससे करते हैं? प्रोनाउन से करते हैं, सॉरी प्रीपोजिशन से करते हैं। तो यही डेफिनेशन है। वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड shows its relation with an other word other sentence, that is called the preposition कहलाता है। अब देखिएगा इसके अंदर, जैसे एग्जांपल है, he goes to college by bus। अब देखिए, ही की पोजीशन है कॉलेज के साथ, कॉलेज, और ही की पोजीशन है बस के साथ। अब इसी नाउन की पोजीशन है कॉलेज के साथ भी, बस के साथ भी। तो इसके लिए टू यूज किया हमने, बाई यूज किया। ये टू और बाई क्या है? दोनों प्रोनाउन है, दोनों क्या है? प्रपोजिशन है, सॉरी। तो प्रपोजिशन जो है, ये टू जो है ये प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, और बाई जो है प्रपोजिशन ऑफ सोर्स है। अब डेस्टिनेशन किस तरह है जी? टू, क्योंकि ये किसकी तरफ डायरेक्शन है? कॉलेज की तरफ की डायरेक्शन, तो इसलिए प्रपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन डायरेक्शन हो गया। तो डेस्टिनेशन है कॉलेज। उसके अलावा क्या है? सोर्स क्या है? बस है। तो बस के लिहाज से जो प्रपोजिशन होगी, सोर्स के लिहाज से क्या कहलाएगी? प्रपोजिशन ऑफ सोर्स कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे है जी प्रपोजिशन ऑफ एडवर्ब। बल्कि इस ये हमने स्लाइड नहीं करनी, इसको रहने दें, नेक्स्ट है उसकी तरफ आते हैं। इधर आइएगा। हमने कहा जी प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल जो है लोकेशन के लिहाज से किया जाता है, डायरेक्शन के लिहाज से किया जाता है, टाइम के लिहाज से किया जाता है, वर्ब के लिहाज से किया जाता है, स्पेशल रिलेशन के लिहाज से किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, वर्ब और स्पेशल रिलेशन, तो ये दिए गए। ये आप नोट्स में भी दे सकते हैं। बाकी जो है ये जितनी चीजें, ये हम आगे वन बाय वन हम सारी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आगे है लेक्चर के अंदर। अब हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले जी करते हैं प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। अब लोकेशन के लिहाज से जो प्रपोजिशन यूज होती है वो ये है तीन: इन, ऑन और एट। अब देखिए पोजीशन क्या होती है? या इन होती है, या ऑन होती है, या एट होती है। ये पोजीशन होती है, ये लोकेशन के लिहाज से। अब लोकेशन कमरा है तो कमरे के अंदर इन होगा, अगर फ्लोर है तो ऑन द फ्लोर होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर कोई एंट्रेंस है या वेट कर रहे हैं तो किसी का, उसके लिहाज से जो लोकेशन के लिहाज से क्या होगा? एट होगा। जिस तरह स्टेशन हो गया, वहां पे आप, ऑफिस हो गया, वहां पे आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो एट यूज होगा लोकेशन के लिहाज से, पॉइंट के लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले देते हैं एनक्लोज्ड एरिया के लिहाज से। एनक्लोज्ड एरिया के लिहाज से कौन सी प्रपोजिशन यूज होती है? इन यूज होती है। तो इन देखिएगा, इन क्या है? देखिए मैंने क्या, एनक्लोज्ड एरिया। एनक्लोज्ड एरिया क्या होता है? जो बंद कमरा हो, या बाउंड्री हो, बंद कमरा नहीं, या बाउंड्री हो, चार दीवारी हो, या शहर की बाउंड्री हो, या गांव की बाउंड्री हो, कोई सिटी की बाउंड्री हो, कोई यूसी की बाउंड्री हो, कोई इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री हो, तो ये क्या होता है? एनक्लोज्ड एरिया। एनक्लोज्ड एरिया जब भी आएगा उसके अंदर क्या यूज करेंगे? आप इन यूज करेंगे। इन टेल्स अस दैट नाउन इज in an enclosed space surrounded are closed off on all side, यानी कि वो जगह जो चारों तरफ से बंद हो, क्लोज्ड हो। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। जिस तरह कोई चीज किस चीज के अंदर हो, समथिंग इनसाइड समथिंग, इन ए बॉक्स, इन ए रूम, इन ए कंट्री, इन ए विलेज, ठीक है, इन ए कॉलेज। तो ये क्या है? जिस तरह आई लिव इन मुल्तान, आई लिव इन मुल्तान। तो मुल्तान क्या है? एक बाउंड्री है। मुल्तान क्या है? एक बाउंड्री है। तो आई लिव इन मुल्तान। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। जिस तरह ये देखिएगा तस्वीर के अंदर, ये एक बाउंड्री दी गई, बाउंड्री के अंदर कोई चीज आ गई तो इन यूज होगा। अब नेक्स्ट आते हैं जी, हम ऑन की तरफ, सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस के लिहाज से कौन सी प्रोपोजिशन होगी? ये हम बात क्या करें? लोकेशन की। लोकेशन के लिहाज से हम देख रहे हैं प्रपोजिशन। अगर सरफेस वाली लोकेशन है तो वहां पे कौन सी प्रपोजिशन है? ऑन। सरफेस क्या होता है? टॉप। जिस तरह क्या है? फ्लोर है, रोड है, ठीक है, ग्रास है, ग्राउंड है। तो ये सारे क्या हैं? ये सरफेस है। ऑन टेल्स अस दैट
फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड ऑन द सरफेस, कि कोई भी नाउन किसी सरफेस के ऊपर स्टैंड कर रहा है। यूज ऑन व्हेन वन थिंग अटैच टू और टच द समथिंग, यानी कि जब भी कोई चीज किसी सरफेस को टच करेगी टॉप साइड के ऊपर, जब भी कोई चीज किसी सरफेस को टॉप साइड पे टच करेगी, जिस तरह ये एक सरफेस है, इसकी टॉप को टच कर रही है ये बॉल, तो क्या है, बॉल ऑन द फ्लोर है। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप। अब यहां पे देखेगा मैप के अंदर, देखिए ये सरफेस है, इसकी टॉप के ऊपर जो चीज है दैट इज कॉल्ड द ऑन। जिस तरह ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर, ये क्या होगा, इसके लिए ऑन यूज होगा। अंडरस्टैंड हो गया? जी सर, हो गया हो गया। अच्छा, उसके बाद यस सर। पॉइंट के लिहाज से देखिएगा, एक था एनक्लोज्ड एरिया, सरफेस और पॉइंट। पॉइंट के लिहाज से अगर हम देखें तो एट, पॉइंट के लिहाज से क्या है, एट है। एट हमें क्या बताता है जी, कोई भी चीज, कोई भी नाउन जो लोकेटेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द लोकेशन। अब लोकेशन की तो बात होगी, लेकिन लोकेशन भी क्या हो, स्पेसिफिक पॉइंट हो। इस टाइम मैं अगर बात करूं जी, मैं 6 नंबर में बैठा हूं, 6 नंबर पे, चुंगी नंबर 6 पे, या गोल बाग की बात करूं मुल्तान की, तो ये एक पॉइंट फिक्स कर दी है। ठीक है, अब ये कहां पे है पॉइंट, गोल बाग या चुंगी नंबर 6, ये जो पॉइंट है ये मुल्तान के अंदर है। ठीक है, ये कहां पे, मुल्तान में, मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया। तो जब भी आप कोई पॉइंट, कोई लोकेशन फिक्स कर देंगे, तो उसके लिए क्या यूज कर देंगे, एट यूज करेंगे उसके लिए। जिस तरह, और ये भी क्या होगी, एग्जैक्ट पोजीशन को शो करेगा, एड किसको शो करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन को। शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस, वो एंट्रेंस के ऊपर आपका इंतजार करे, अगर वो कहते हैं शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस, यानी कि आपके माइंड में आ जाना चाहिए एग्जैक्ट वो एंट्रेंस के ऊपर है, जो आप एंटर होंगे वो वेट कर रही है। ठीक है, आई एम सिटिंग, जो कह देता हूँ, आई एम सिटिंग इन रूम कर लूं, रूम की बात करूं, तो ये इन हो जाएगा, इनक्लोज बाउंड्री। बट लोकेशन के हवाले से मैं बात करूं अगर एग्जैक्ट पॉइंट की, तो आई एम, मैं बात कर देता हूं जी, आई लिव एट गोलबाग इन मुल्तान। ठीक है, आई लिव एट गोलबाग इन मुल्तान। अब गोलबाग क्या होगा, पॉइंट होगा, गोलबाग क्या होगा, पॉइंट होगा, और मुल्तान क्या होगा, बाउंड्री होगी। तो पॉइंट के लिए क्या आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट एट आएगा, और बाउंड्री के लिए क्या आएगा, इन आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट बाउंड्री के, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए क्या यूज होता है, एट यूज होता है। ये देखिए एग्जैक्ट पॉइंट है, ये बाउंड्री के अंदर जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है एग्जैक्ट, इसके लिए क्या करेंगे, एट यूज करेंगे। जी बताइएगा, क्लियर है? जी सर, क्लियर है ये। अब एट वर्सेस इन को देखिएगा, एट और वर्सेस इन कैसे यूज होंगे इकट्ठे अगर आ जाए, जैसे मैंने अभी बात की, आपको एट का भी बताया, इनका भी बताया। तो एग्जाम्पल देखिएगा, शी इज एट द लाइब्रेरी, शी इज एट द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है, अगर एट आ गया है, शी इज एट लाइब्रेरी, इसका मतलब है लाइब्रेरी एग्जैक्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है, बट इसके अंदर है, किसी ना किसी बड़े एरिया के अंदर है, एनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, किसी ना किसी एरिया के अंदर है। अब इज शी इज एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एग्जैक्ट पोजीशन है। अब ये लाइब्रेरी कहाँ पे हो सकती है, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकती है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी सिटी के अंदर हो सकती है, कोई भी। ये तो आप पे डिपेंड करता है, जब आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, जब आपको लोकेशन बताते हैं, तो आपने उससे जज करना होता है। तो ये हो गया क्या, लाइब्रेरी। अच्छा, उसके बाद कहता है शी इज इन द लाइब्रेरी, शी इज इन द लाइब्रेरी। अब आपको पता है कि आप भी लाइब्रेरी पहुंचे हुए हैं, तो वो क्या है जी, पॉइंट क्या है कि शी इज इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब वो लाइब्रेरी के अंदर है, बाहर नहीं है। एक होगी ना कि आपने यूनिवर्सिटी के लिहाज से पोजीशन देखी, कि यूनिवर्सिटी के आप बाहर खड़े हैं, आप उससे पूछते हैं क्या है जी, एट लाइब्रेरी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर है। अगर आप लाइब्रेरी में है, तो वो कह रहे, आप पूछते हैं ना, हाँ जी कहाँ पे हो, वो कहते जी मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो इसका मतलब क्या आप भी उसी पोजीशन पे हैं, और वो भी उसी एनक्लेव्ड एरिया के अंदर है, तो क्या यूज होगा, इन यूज होगा। शी इज एट लाइब्रेरी, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं मजीद। इट emphasizes is on the her location and the type of the place she has gone to.
यानी कि उस जगह की बात बता रही है, उस लोकेशन की एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पे वो मौजूद है। अब द एम्फोसिस इज ऑन द टाइप ऑफ द बिल्डिंग शी इज इन। अब ये बिल्डिंग की टाइप है, लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ये बिल्डिंग के किस्म है, लाइब्रेरी के अंदर। जैसे मैंने बताया, एक पोजीशन के अंदर एक बंदा गया हुआ है, वहां से जी आप एंट्रेंस के ऊपर जाके कॉल करते हैं, यहाँ जी किधर है, जी मैं लाइब्रेरी में हूँ। तो ये क्या है, बिल्डिंग के अंदर की बात हो रही है। वो क्या थी, वो एक जो है लोकेशन के लिहाज से था, एग्जैक्ट पॉइंट था। अब ये क्या है, लोकेशन के लिहाज से एक बिल्डिंग बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है। यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपको और मजीद क्लियर होंगे। एट पॉइंट इन एनक्लोज स्पेस ऑन सरफेस, जो अभी आपने पढ़े हैं, ये आप जो है रीड आउट भी करेंगे, तो मैंने आपको पॉइंट वाजे कर दिए हैं। ये आपको अंडरस्टैंड होते जाएंगे। मैं दो तीन एग्जांपल करवा देता हूँ। एट द कॉर्नर, मतलब कि एग्जैक्ट पॉइंट है। इन द गार्डन, बाग के अंदर है। ठीक है, क्लोज्ड स्पेस है। ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर है। एट द बस स्टॉप, एग्जैक्ट लोकेशन है, पॉइंट है। इन लंदन, एक सिटी है। ऑन द सीलिंग, ठीक है। एट द डोर, इन फ्रांस, ऑन द डोर, ठीक है। उसके बाद एट द टॉप ऑफ द पेज, इन द बॉक्स, ऑन द कवर। अब ये क्या है, ये एग्जांपल है, तीनों को जो है ना जस्टिफाई कर रही है। मजीद आप देख लीजिएगा इसको नोट्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद है जी प्रपोजिशन डायरेक्शन के लिहाज से। अभी हमने की थी लोकेशन, अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन के लिहाज से। डायरेक्शन के लिहाज से क्या होता है, डायरेक्शन के लिहाज से मूवमेंट टू ए सरफेस। जब आप सरफेस के लिहाज से जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मूवमेंट टू ए सरफेस, उसके लिहाज से क्या यूज होगा, ऑन और ऑन टू यूज होगा। ठीक है, किसी चीज की पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और अपनी सरफेस को चेंज कर रहे हैं, ऑन और ऑन टू। मूव टुवर्ड्स ऑन एनक्लोज्ड एरिया, जब आप एक एरिया से दूसरे एनक्लोज्ड एरिया के अंदर जा रहे होते हैं, वो सरफेस के लिहाज था, ये एनक्लोज्ड एरिया के लिहाज है। अच्छा, डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं आप, एक चीज देख लीजिएगा, मूव आता है, मूव करना। डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूव क्या है, आप सरफेस के लिहाज से करेंगे तो ऑन ऑन टू यूज होगा, है वही चीज जो आपने लोकेशन के लिहाज से पढ़ी है, ऑन, इन, एट। लेकिन जहां पे जस्ट फर्क क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि आप मूव कर रहे हैं। जब आप मूव करेंगे तो ऑन टू हो जाएगा, सरफेस के ऊपर है ऑन, मूव करेंगे ऑन टू हो जाएगा। आप इन है, एनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, जब एनक्लोज्ड एरिया के अंदर मूव करेंगे तो इन टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी डेस्टिनेशन के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो टू आता है, टू और टुवार्ड्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एक मकाम से दूसरे मकाम, मुल्तान से लाहौर, तो ये क्या है, टू और टुवार्ड्स आएगा। अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन। हाँ जी, ऑन टू, द कैट जंप्ड ऑन टू द सोफा, द कैट ले ऑन द सोफा ऑल आफ्टरनून। अब देखें, दोनों एग्जांपल है, एक है कैट जंप्ड ऑन टू द सोफा। अब देखें, पोजीशन है, कैट किसके ऊपर बैठी थी, सोफे के ऊपर। ये वैसे मैन है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। कैट जो है क्या बैठी थी, सारा दिन बैठी रही सोफे के ऊपर, कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये मैन है जी, ये सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है ऑन द टेबल, या कैट सिटिंग ऑन द, कैट सिट ऑन द टेबल या ऑन द सोफा। अब यहां से सारा दिन बैठी रहे तो ऑन होगा। जब इसने मूव करके जंप इधर करना है, इस शख्स ने या कैट ने मूव इधर करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। उसने मूव कर दी है, वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, द कैट जंप ऑन टू द सोफा, एक सोफे से दूसरे सोफे के ऊपर जंप लगाया। द कैट ले ऑन द सोफा ऑल द आफ्टरनून, पूरी दोपहर बैठी रही, सोई रही। बताइएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर, क्लियर है सर। ऑन ऑन। अच्छा, उसके बाद है इन और इन टू। इन और इन टू इंक्लूजन के लिहाज से, नादिया पुट द केक इन टू द ओवन। अब ओवन क्या है, ये बाउंड्री है, एक बंद चीज है, उसके अंदर उसने केक रख दिया, क्या होगा, इन टू द। ठीक है, अब क्या थी, प्लेस कर दी है चीज, मूव कर दिया है, उसके पास थी, उसने उठा के केक कर दिया, मूव कर दिया ओवन के अंदर, यानी कि किसी चीज को पुट कर दिया, रख दिया है ओवन के अंदर। तो क्या आएगा, इन टू आएगा। द केक वॉज इन द ओवन, अब केक ओवन के अंदर रखा हुआ है, अब तो उसके अंदर आ गया ना, पहले उस चीज को प्लेस किया है। तो प्लेस जो मूवमेंट की है उसको क्या कहेंगे, इन कहेंगे, किस चीज के अंदर, इन टू कहेंगे, सॉरी, उसको क्या कहेंगे, इन टू। अब केक ओवन के अंदर है, अब वो वहां पे बेशक सारा दिन रखा है, सारी रात रखा है, 2 दिन 10 दिन रखा है,
वो क्या होगा, इन यूज होगा। जिस तरह ये देखिएगा, अब ये जो है मेंढक, फ्रॉग, ये क्या है, पानी के अंदर है, इन आ गया। जब इसने जंप किया, ये इनटू द वाटर आ गया, या ये देखे ना, ये पहले पानी के अंदर था, या बल्कि सॉरी, पानी के अंदर, ये खुशकी के ऊपर है, ये पहले जी खुशकी के ऊपर बैठा रहा, पानी में ही खुशकी के ऊपर, तो इन आ गया, जो ही उसने कर लिया। अब देखिए डेस्टिनेशन के लिए आता है, व्हेन आई सा जमील ही वाज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज ऑफिस। अब देखिए जब भी डायरेक्शन होगी तो टुवर्ड्स हो गया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें ये एक कोई भी मैन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है कहाँ की तरफ, ये लाहौर है, लाहौर की तरफ, लाहौर, कोई भी शख्स है, लाहौर मूव करता है। जब आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, यानी कि जा रहे डायरेक्शन है, जब आपको डेस्टिनेशन, सॉरी, जब आपको डेस्टिनेशन नजर नहीं आ रही, मतलब दूर है, जब भी आपकी डेस्टिनेशन दूर होगी, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, टुवार्ड्स करेंगे। क्या करेंगे, टुवार्ड्स। जब आपको डेस्टिनेशन नजर ना आ रही हो, दूर हो, मैं मुल्तान से चला हूं जी, मैं लाहौर जा रहा हूं, आई एम मूविंग टुवार्ड्स लाहौर, क्योंकि अभी मुल्तान, अभी लाहौर डायरेक्शन बहुत दूर है, लाहौर मुझे नजर ही नहीं आ रहा। एक चीज आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर क्या है, आप उसके लिए टुवार्ड्स यूज करेंगे। जब मैं लाहौर में दाखिल हो जाऊंगा, मुझे नजर आ जाएगा, तो फिर मैं टू यूज करूंगा। फिर क्या यूज करूंगा, जब मैं ये लाहौर के करीब पहुंच गया हूं, उसके एरिया में दाखिल हो गया हूं, तो उसके अंदर जो मैं मूव कर रहा हूं, तो वो टू यूज होगा, वहां पे क्या यूज होगा, टू यूज होगा। और यहां से एग्जांपल देखिएगा, व्हेन आई सा जमील ही वाज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज ऑफिस। जी मैंने जब जमील को देखा तो वो ऑफिस की तरफ मूव कर रहा था, अब उसका ऑफिस जो है दूर था। दे विल ड्राइव वीकेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाहौर एक डेस्टिनेशन नजर आ गई है, डेस्टिनेशन क्या है इसके अंदर, लोकेशन एक नजर आ गई है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, टू यूज होगा। हाँ, यहां तक क्लियर है। बताइएगा। जी सर। जी सर। फिर आज हमारा टॉपिक हो गया, क्योंकि एक तो था कि आज हो जाना चाहिए, एक तो टाइम बहुत पहले ज़ाया हो गया क्लास का, नेटवर्क की वजह से। फिर वैसे पढ़ाते हुए बड़ा जोर लगता है, रोजा असर करता है, चले कोई नहीं, खैर। अच्छा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, आप देखिएगा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है, टाइम सबसे पहले देखिएगा पॉइंट के लिहाज से। अब टाइम की बात आ रही है, टाइम में दो चीजें, एक पॉइंट है, दूसरा एक्सटेंडेड है। पॉइंट के लिहाज से कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, पॉइंट के लिहाज से, जो वक्त पॉइंट के लिहाज से हो, एट, ऑन, इन, ये तीन यूज होती हैं। एट, ऑन और इन यूज होती हैं टाइम के लिहाज से, और टाइम में भी पॉइंट के लिहाज से। यहाँ पे देखिएगा आप, एट कब होगा, वक्त के लिहाज से पॉइंट क्या है जी, एट नाइट हम यूज करते हैं, रात का वक्त है ना, पॉइंट कौन सा, मैं कहता हूँ जी, आई विल कम एट नाइट इन द कॉलेज। अब क्या है, मैंने एक पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, कौन सा, नाइट का। मैंने पॉइंट आउट कर दिया उस चीज को, है क्या, टाइम है ना, नाइट भी तो टाइम है ना एक, तो मैंने वो पॉइंट आउट कर दिया है, तो उसके लिहाज से क्या यूज किया है, नाइट, सॉरी, एट यूज किया है। जिसका क्लॉक एट 7 o'clock, एट 6 PM, ये क्या हम पॉइंट आउट कर देते हैं, टाइम को क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं। हॉलीडेज, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड, हॉलीडेज के लिए भी आप एट यूज करेंगे, जिस तरह क्रिसमस है, या ईद है, ठीक है, या वीकेंड है, एट ईद, तो इस तरह जो है ना, ये क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ऑन कहाँ पे यूज होगा, ऑन यूज होगा डेज के लिहाज से, पार्टिकुलर डेज, जिसमें क्या आ जाते हैं, पार्टिकुलर डेज, ये भी टाइम है, दिन भी टाइम होता है, पार्टिकुलर डेज आ जाए,
जिसमें डेज ऑफ वीक आ जाए, डेज ऑफ वीक की बात आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या होगा, ये डेज है ना, बात हो रही है, वीक के डेज हो जाए, कोई भी पर्टिकुलर डे हो जाए, डेज ऑफ वीक, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। डेट के लिहाज से बात करें तो ऑन 5 जून। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जहां पे भी डेट का जिक्र आएगा 5 जून होगा, यानी कि डेट फिक्स कर दी जाए, 5 जून फर्ज करें, कोई भी डेट फिक्स कर दी जाती है जी 5 जून, तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए ऑन यूज होता है। ईयर के लिए आप आगे देखेंगे, ईयर के लिए इन यूज होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि 5 जून जो है वो डेट है, दिन है। अब अगर वो कह दे जी जून कह दे, तो जून में कोई डे फिक्स नहीं है, ये क्योंकि मंथ है, मंथ और ईयर के लिए इन होता है, मंथ और ईयर के लिए इन होता है, ये इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। अच्छा, अब डेज ऑफ वीक हो गए, डेट हो गई ऑन द 5 जून, पार्टिकुलर डेज हो गए, खास दिन हो गए, पार्टिकुलर डेज, जिस तरह ऑन माई बर्थडे, ठीक है, ऑन एनिवर्सरी, तो ये क्या है, पार्टिकुलर डेज है। अच्छा, इन की बात हो रही है अब। इनकी बात करें तो पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा, पूरा दिन है ना, होल डे, उसका कोई हिस्से की बात करेंगे, तो पार्ट ऑफ द डे की बात आएगी, इन यूज करेंगे, जिस तरह इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है। उसके अलावा मंथ की बात करेंगे तो मंथ के अंदर भी कोई आ जाता है, इन दिसंबर, कोई भी महीने का अंदर कोई भी दिन हो सकता है, इन दिसंबर। सीजन की बात करेंगे तो इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। ईयर की बात करेंगे तो इन 2015, ईयर के अंदर भी। डिकेड्स की बात करेंगे तो इन 90s। सेंचुरीज की बात करेंगे तो इन 20 सेंचुरीज। तो इसके लिए क्या यूज होगा, इन यूज होगा, ये टाइम के लिहाज से है। अब एक्सटेंडेड देखिएगा, एक्सटेंडेड क्या है, एक्सटेंडेड अब इसको मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। ड्यूरिंग कहाँ यूज होगा, ड्यूरिंग होगा ड्यूरेशन बिटवीन टू टाइम पीरियड, कोई भी दो टाइम पीरियड है, दिन के 12 से शाम के 6 बजे तक, तो ये क्या है, ड्यूरिंग 12 PM to 6 PM, तो ड्यूरिंग यूज होगा। बिटवीन टू टाइम पीरियड, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग नाइट। अब रात के दो टाइम, वो रात को जी पहर ले गया हॉस्पिटल, क्या आएगा, ड्यूरिंग, रात, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दो पहरों के दरमियान किसी भी वक्त ले गया, ठीक है, 9 से 12 के दरमियान, तो क्या है, ड्यूरिंग आएगा। सिंस कहाँ यूज होगा, फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट अनटिल ए लेटर टाइम और अनटिल नाउ। आपको पता है ये सिंस और फॉर यूज कहाँ होते हैं, आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। सिंस कहाँ होगा, जहां पे पार्टिकुलर टाइम होगा, जिस तरह मे, सिंस मे 1990, पार्टिकुलर एक टाइम होगा, ठीक है, इन 1990, उसमें फर्स्ट 11, जिस इट इट वाज हिज फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस इन 1990, लेकिन इसके अंदर नंबर फिक्स नहीं होगा, मे 1990 ठीक है, बट इसके अंदर नंबर्स नहीं होंगे, क्वांटिटी, तादाद जो है ना वो फिक्स नहीं होगी, उसके लिए क्या होगा, सिंस यूज होगा। फॉर का यूज होगा जहां पे अमाउंट ऑफ टाइम आ जाएगी, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 years, फॉर 3 years, क्या यूज होगा, फॉर 3 years। फ्रॉम टू, यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड एंड, जब एक कोई चीज शुरू हुई, टू, फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, इस तरह। फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, तो क्या आएगा यूज, फ्रॉम टू आएगा, फ्रॉम टू, यानी कि फ्रॉम, उसके बाद डेट, फिर टू, फिर डेट, ठीक है, टाइम यानी कि। उसके बाद बाई देखिएगा, बाई कहां यूज होता है, नो लेटर देन, एट और बिफोर, आई हैव इट डन बाई टुमारो। अब वो कहता है नो लेटर देन, कोई भी लेट नहीं करना, एट और बिफोर, मतलब कि आप एक चीज कह देते थे, जिस तरह आई शेल हैव इट डन बाई टुमारो, अब यानी कि उसने एक टाइम बता दिया है कि जी टाइम है जी टुमारो, कल, कल से ना पहले होगा ना बाद में होगा। मैं कहता हूँ जो बाई 10 PM, ना पहले 10 से, ना 10 के बाद, यानी कि आप एक फिक्स कर देते हैं जी इस टाइम के ऊपर मैं कर दूंगा काम। अब वेदन की बात करें, गिव टाइम ड्यूरेशन,
यू शुड रिसीव ए रिप्लाई विद इन 7 आवर्स, 7 डेज। आप एक टाइम दे देते हैं, आपको कहीं जाते हैं जी इंटरव्यू के लिए, जी आपको कहता है जी सर मुझे कब रिप्लाई करेंगे, वो कहता है जी विद इन 7 डेज। यानी कि एक टाइम दे दिया जाता है, उसके अंदर अंदर किसी भी दिन में फिक्स नहीं किया जाता ड्यूरेशन। हफ्ते के अंदर अंदर 1 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 4 दिन लगे, 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, तो ये क्या होगा, विद इन होगा। बताइएगा यहां तक क्लियर है? जी सर। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। इंग्लिश होती तो बोर है। बोर तो होती है, नो डाउट। तो काफी नहीं है एक रह सर? गया जी, जैसे कहें काफी नहीं आप। है? बाकी जैसे कहें कल, ये फिर उसको क्लोज करें हम, एक रह गया वर्ब वाला, वो सारा डिटेल से करना। जी सर, जी। काफी है आज के लिए। चल, अच्छा इसके साथ ना